गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026838। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करते आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। The six-digit number 537xy5 is divisible by 125. How many such six-digit numbers are there? हमारे पास जो नंबर है वो है 537xy5। ये 125 से डिवाइड होता है, तो लास्ट में 5 है तो 125 का मल्टीपल होना चाहिए। 125, 375, 625, 875, यही पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? लास्ट में मेरे पास यहाँ 12, 37, 62 और 87 आ सकते हैं। तो ऐसे कितनी संख्या है? 4। ये हमारा आंसर आ गया। 4 ऐसे नंबर्स पॉसिबल है जिनके लास्ट में 0 होगा, उनको छोड़ देंगे। 250, 500, 750, 1000 इन सबको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। 32,000 रुपए की राशि पर 9 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर मिश्र धन क्या होगा, हमें ये बताना है। प्रिंसिपल है 32,000, रेट है आपके पास 20%, टाइम है 9 मंथ। कैलकुलेशन कर रहे हैं हम क्वार्टरली। क्वार्टरली कैलकुलेशन में क्या होता है? रेट हो जाती है r/4 5%, टाइम हो जाता है 4 गुना 3 साल। तो 32,000 रुपए का 5% से हम लोगों को 3 साल का सीए चाहिए। तो 32,000 का 5% 1600, 1600 का 5% मेरे पास क्या आ जाएगा? 80, 80 का 5% 4, 3 साल के लिए गुना करेंगे 3 3 1 से, तो क्या आ जाएगा? 4800, 240 और 4, तो क्या आ जाएगा? 5,044 रुपए। 5,044 रुपए सीआई है, प्रिंसिपल है 32,000, तो टोटल अमाउंट 32 + 5 37,044 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ए की आई बी की आई की 80% है। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम। तो बी की इनकम अगर अपन 16 तो ए की इनकम 80 आ जाएगी, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5। फिर हमें कह रहे हैं द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ए का एक्सपेंडिचर बी का 60% है, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा? 3:5। If the income of A is equal to 90% of B's expenditure, then what percentage of the saving A is more than B's saving? A की इनकम 4x, B की इनकम 5x, A का एक्सपेंडिचर 3y, B का एक्सपेंडिचर 5y। हमें कह रहा है A की जो इनकम है वो B के खर्चे के 5y के 90% के बराबर है। 90% का मतलब 9/10। तो यहां से अगर अपन x और y का रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा? 5 से क्या 2 बार 8 बट्टा में आ जाएगा, तो 9:8। x और y का रेशियो क्या? 9:8 आ जाएगा, 4 बट्टा में आ गया। तो x की जगह अगर अपन 9 रख लें, x की जगह 9 रख लें तो 9 चौक 36, 9 5 45। y की जगह 8 रख लें तो 8 3 24, 8 5 40। a ने अगर 36 रुपए कमाए जिसमें से 24 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 12। b ने 45 कमाए 40 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 5। तो इनकी सेविंग 12:5। तो हमें बताना है कि बचत बी की बचत से कितने परसेंट अधिक है। ए की बचत बी से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। किससे? 5 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा? 140%। तो ए की बचत बी की बचत से कितने परसेंट अधिक है? 140% अधिक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। लेट O be the in center of triangle ABC. D is the point on the side BC. हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर O हमारे पास इसका क्या है? अंत्य केंद्र है। भुजा BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार से कि OD BC पर लंब है। OD जो है वो BC पर लंब है। फिर हमें दे रखा है एंगल BOD। ये वाला एंगल जो है वो वाला ये कितना है? 15 डिग्री। तो हमें एंगल ABC पूरा एंगल बताना है कि क्या होगा। अब देखो इन सेंटर को जब मैं यहाँ B से मिलाऊंगा तो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। ये 90 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो ये 75 डिग्री, तो ये भी 75 डिग्री होगा। तो पूरा कोण बी वाला कितना होगा? ABC 75 + 75 150 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर।
From the top of a 7 meter height building, the angle of elevation of the top of TV tower is 60 डिग्री। एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। इसके पैर का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो टीवी टावर की हाइट बतानी, ये 45 तो ये 45, ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री के सामने की छोटी भुजा 7 मीटर, तो बड़ी भुजा 7√3 मीटर। तो ये 7 मीटर, ये 7√3 मीटर, तो उसकी हाइट क्या आ जाएगी 7 + 7√3। तो 7 यहां से कॉमन ले लेंगे इंटू 1 + √3, ये इसकी हाइट आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 देखो हमारे पास क्या है, डीआई का क्वेश्चन हमें कह रहा है द टोटल, हमें क्या दे रखा है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मॉडल ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन 2007 एंड 2008। 2007 और 8 में मोबाइल बनाएंगे। 2007 में प्रोडक्शन 35 लाख था, 2008 में 44 लाख है। हमें क्वेश्चंस के आंसर देने। 2007 में निर्मित ए बी ई मॉडल की मोबाइलों की कुल संख्या कितनी? 2007 में ए बी ये मिलाकर 50 हो गए। ई की अगर अपन बात करें यहां से शुरू कर यहां हो गए तो 65% हो गई। 50 ये हुए, 15 ये हुए, 65%। 65% किसका? 35 लाख का। 35 लाख का 65% निकाल लें तो 60% क्या जाएगा? 21 लाख। 5% मेरे पास क्या जाएगा? 21, 22, 75। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा 35 लाख। 35 लाख का 65% इंटू 65/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के इनको गुना करेंगे तो क्या जाएगा? 22,75,000, 22,75,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वर्ष 2008 में इस प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन अगर 2007 के बराबर है तो 2008 में इस प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन कितना होता? अब देखो 2007 में का प्रोडक्शन 30% था, तो 2008 में भी अगर 30% होता तो 30% किसका? 44 लाख का। 44 लाख का अगर अपन 30% निकालें तो क्या जाएगा? 13,20,000। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। हमें कह रहे हैं यदि कंपनी द्वारा डी प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक वर्ष उत्पादन संख्या का 85% मोबाइल बेच दिए जाते हैं तो कितने मोबाइल बिना बिके रह जाते हैं? डी के मोबाइल यहां अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा? 75 से मेरे पास 65 से 75, 10%। 10% किसका? 35 लाख का, मतलब 3.5 लाख मोबाइल थे। यहां अगर अपन देखें तो डी के मेरे पास कितने आ जाएंगे? यहां से शुरू होकर यहां तक, मतलब 10%। 44 लाख का 10%, 4,40,000। तो टोटल मोबाइल हम लोगों ने कितने बनाए डी तरह के? 7,90,000। इसके 85% मोबाइल बिक गए, मतलब कितने बिना बिके रहे? 15%। तो इसका 15% अपन निकाल लें, 10% आ जाएगा 79,000। 5% मेरे पास क्या जाएगा? 39,500। तो क्या जाएगा? 1,18,500। मेरे पास क्या जाएगा? कितने मोबाइल बिना बिके रह गए? 1,18,500। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। A person cover a distance from his house to office in 12 minutes if he drive his car with the speed of 54 km/h. Find the speed of the car in the return journey if the duration of return journey increase by 6 minutes. देखो घर जा रहा है, वापस आ रहा है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जाने का जो टाइम है वो 12 मिनट है, वापस आते वक्त 6 मिनट टाइम बढ़ जाता है, 18 मिनट हो जाता है। तो टाइम का रेशियो क्या? 2:3। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3:2। स्पीड का रेशियो 3:2। अब मुझे पता है उसकी इनिशियली स्पीड थी 54 km/h। तो 3 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू 18, तो 2 की वैल्यू 36 km/h। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर।
3 bottles of equal capacity have the mixture of milk and water in this ratio. These 3 bottles are emptied into a large bottle. What percentage of milk in the new mixture? 3 बोतल है जिनमें दूध और पानी का रेशियो दे रखा है 5:7, 7:9 और 2:1. इनको हमने किसी एक तीसरी बोतल में खाली करना और इन सबकी बोतल की इक्वल कैपेसिटी है, समान क्षमता है. तो इसका टोटल बना 12, 7 और 9 16 और इसका टोटल 3. तो सबका टोटल अगर 12, 16, 48 का 3 का सेम बनाए तो एलसीएम 48 आ जाएगा. इसको 48 बनाना है 4 से गुना करें, इसको 48 बनाना है 3 से गुना करें, इसको 48 बनाना है 16 से गुना करें. तो मिल्क और वाटर देखिए तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 7 × 21, 9 × 27, 16 दूना 32, 16 × 1 16. तो मिल्क मेरे पास कितना आ गया 73. पानी मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा 8 7 15 6 21 71. दूध और पानी का रेशियो आ गया, मुझे दूध का परसेंटेज बताना है. तो दूध कितना है 73. टोटल कितने में से 144 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से. तो यहां से अगर अपन देखें तो ये मेरे पास क्या होगा 72 होता तो 50 होता, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा है तो 50 से कुछ ज्यादा आएगा. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा 50.7%. तो कितने परसेंट दूध है 50.7. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61. A man purchased 150 pen at the rate of 12 per pen. He sold 50 pen at the gain of 10%. The percentage gain at which he must sell the remaining pen so to gain 15% on the outlay. अब देखो इसके लिए फॉर्मूला काम करेगा, पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 2 इंटू प्रॉफिट या लॉस इक्वल आएगा टोटल प्रॉफिट या लॉस के. पहले भाग में हमने कितने पेन बेचे 50, कितने में से 150 में से. तो 50/150 मतलब 1/3 भाग बेचा 10% लाभ पर, 2/3 भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि टोटल प्रॉफिट कितना हो 15%. तो 2/3x की वैल्यू निकाले 15 माइनस 10/3. तो 2/3x की वैल्यू एलसीएम आ जाएगा 3, 45 माइनस 10 35/3. 3 से 3 गया, x की वैल्यू 35/2 या 17.5. तो क्या जाएगा 17.5% का प्रॉफिट हो जाएगा दूसरे भाग पर. ये हमारा आंसर आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62. 27x³ माइनस 64y³ इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखी. तो हमारे पास क्या होगा 27x³ माइनस 64y³ बराबर क्या होगा 3x माइनस 4y इंटू में 9x² प्लस में 16y² प्लस के अंदर 4 × 12xy. ये हो जाएगा. इसको अगर इस टर्म से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 9 और d की वैल्यू -16. ये ABCD चारों की वैल्यू आ गई. हमें क्या बताना है 4a + b + 3c + 2d. तो a की जगह मैं रखूं 3 तो 4 × 12, b की जगह -4, c की जगह 9 9 × 27, d की जगह -16 तो -32. 27 और 12 39 माइनस में 36. तो आंसर क्या आ जाएगा 3. ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63. द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इस टर्म का मान बताना है कि क्या होगा. अब देखो ये क्या होगा 54 बटा में 16, 16 ऑफ 3 48 बन जाएगा. इनटू के अंदर 12 डिवाइड में 4 ऑफ में, इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 11 माइनस 2 9 आ जाएगा. 6 × 18 बटा 9 क्या बनेगा 2. तो ऑफ में मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 2. इस पूरे को सोल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. डिवाइड के अंदर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा. डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा 12/8 गुना में 2. इस टर्म को मैं सोल्व करना है. तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 54, 6 से काट दें 9 × 6 = 54, 8 × 6 = 48 गुना में 12/8. अब ये क्या होगा 4 से चला गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, ये 3 से 3 चला गया. डिवाइड में 3 मतलब 1/3. तो यहां से क्या करें 3 से काट दे 3 बार, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार,
3 3 9 बटा 8 दूनी 16, तो 9/16 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु में दे रखे केंद्रक के निर्देशांक बताने। तो सेंट्रॉइड के निर्देशांक बड़े इजी होते हैं, -3 + 5 -8/3, कॉमा के अंदर 0 -2 + 5/3। तो माइनस का 11 प्लस का 5 मतलब -6/3 प्लस 3/3, तो -2,1। तो सेंट्रॉइड केंद्रक के निर्देशांक -2,1। ऑप्शन क्या जाएगा? बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। ABC started a business in partnership. A invested 2560. A invested 2560. B invested rupees 2000. At the end of year, they gain rupees 1105, out of which A got 320. टोटल प्रॉफिट हुआ 1100 कुछ रुपए का, 1105 रुपए का, जिसमें से A को कितने मिले? 320 रुपए। तो हमें क्या करना है? सी की कैपिटल बतानी कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। अब देखो ए का प्रॉफिट 320 रुपए, ए की मनी 2560 रुपए। मनी क्या इस प्रॉफिट का 8 गुना, मनी 320 का 8 गुना, तो यहां पर बी को जो प्रॉफिट होगा वो भी मेरे पास उसका 8 गुना मनी होगी। तो इसमें 8 का भाग दो, तो बी का प्रॉफिट कितना? 250 रुपए। ए का प्रॉफिट मेरे पास 320, बी का प्रॉफिट 250, दोनों का टोटल 570। दोनों का टोटल 570 अगर मैं 1105 में से घटा दूं तो मेरे पास क्या जाएगा? 535 रुपए। सी का प्रॉफिट अगर 535 रुपए, तो उसकी मनी इसकी 8 गुना, तो 8 5 4000, 4280 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8 5 40, 4 24 और 4 28, 2 4280। तो क्या हो जाएगा? सी की मनी क्या आ जाएगी? 4280। ये इसका प्रॉफिट का 8 गुना इसकी मनी आ गई। नेक्स्ट देखते हैं 66। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 10 माइनस 17 माइनस में 12/4 मतलब 3, 9 दूनी 18 माइनस में 17, प्लस 17 माइनस 17 कट गई, 18 में से मेरे पास 3 चले गए, क्या बचे? 15। तो 10 माइनस 15 आंसर क्या जाएगा? -5। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, 40% लड़के और शेष लड़कियां। लड़कियों का औसत वजन 55 किलो, लड़कों का औसत वजन 65 किलो। तो कक्षा का औसत वजन बताना है कि क्या होगा। 40% लड़के मतलब 2 लड़के और 3 लड़की। बॉयज का एवरेज वेट है हमारे पास 65 केजी, लड़कियों का एवरेज वेट है 55 केजी। हमें पूरी क्लास का एवरेज वेट बताना है। तो बॉयज का एवरेज 65, तो 2 लोग हैं, टोटल 130 केजी। ये 3 लोग हैं तो 165 केजी, दोनों का टोटल 295 केजी। 5 लोग हैं, 295/5, तो क्या जाएगा? 59 केजी। तो लड़के और लड़कियों का औसत वेट कितना आ गया? 59 केजी। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। हम इसमें चाहते तो एलिगेशन लगाकर भी इसका मान निकाल सकते थे। 2 लड़के हैं, इनका एवरेज है 65, 3 लड़के इनका एवरेज है 55, बीच में x मान लेते हैं। इनका जो रेशो आना चाहिए वो 2:3 के बराबर आना चाहिए, 2:3 के बराबर आना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? x - 55, यहां से क्या जाएगा? 65 - x। इनका रेशो 2:3 के बराबर करो, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। tan थीटा बराबर 2/3 हमें इसका मान बताना है। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो sin थीटा के लिए 2 और cos थीटा के लिए 3 रख दें, तो 3 दूनी 6, माइनस में 4 × 12, 3 दूनी 6 + 12, तो -6/18, तो माइनस का 1/3। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। ये टर्म इसके बराबर दे रखी है, तो हमें इसका मान बताना है। 1 कोसेक थीटा -1 प्लस 1 कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर है 2 सेक थीटा के। थीटा का मान 0 से 90 डिग्री में थीटा चाहिए। एलसीएम ले लिया, कोसेक थीटा -1 × कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ऊपर आएगा कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा -1।
बराबर 2 सेक थीटा, +1 -1 कट गया, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, बराबर 2 सेक थीटा, 2 से 2 कट गया, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, बराबर सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा की एक पार्ट से कोस थीटा की एक पार्ट कट गई, साइन थीटा से साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा कितना बना 45 डिग्री, क्योंकि एक वैल्यू होती है 45 डिग्री पर। अब क्या चाहिए कोट थीटा प्लस कोस थीटा, कोट थीटा 1 होता है, कोस थीटा 1/√2, एलसीएम आ गया √2, √2 + 1, ऊपर नीचे अगर मैं √2 से गुना कर दूं तो क्या जाएगा 2 + √2 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 20% कम कार्यकुशल है। अगर बी की एफिशिएंसी 100 माने तो ए से 40% अधिक कार्यकुशल और बी से सी 20% कम कार्यकुशल, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो 7:5:4 20 से काट दी। अब हमें कह रहे हैं यदि वे किसी काम को एक साथ काम करते हुए 5 दिन में पूरा कर देते, तीनों मिलकर काम को 5 दिन में कर देते, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 16, काम 5 दिन में कर देते हैं तो टोटल वर्क क्या है 80। हमें ए इस काम का 70% भाग कितने समय में कर देगा, इसका 70% निकालें तो 8 7 56 पेड़ लगाने, ए इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क 56, ए की एफिशिएंसी 7, तो क्या जाएगा 8 दिन, तो इस काम का 70% अकेला कितने दिन में कर देगा 8 दिन में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं 2 दिन में इतने रुपए कमाती, तो एक दिन में 4 महिलाएं और 6 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे। 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं 14,820 रुपए कमाती हैं 2 दिन में, तो हमें कह रहे हैं कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं कितने रुपए कमाएंगे एक दिन में। 6 आदमी बराबर है 5 महिलाओं के, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा 6 5 30, 30 लोग 14,820 रुपए कमाते हैं 2 दिन में, 5 को यहाँ गुना करा 5 6 30, 6 को गुना करा 6 चौक 24, 30 और 24 54 लोग x रुपए कमाएंगे एक दिन में, x की वैल्यू चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 30 × x × 2 बराबर 54 × 14820 × 1, 0 से 0 चला गया, 3 दूनी 6 से गया 9 बार, तो 9 से गुना कर दे, 9 दूनी 18, 8 नी 72 और 1 73, 9 चौक 36 और 7 43, 9 और 13 13,338 रुपए, ये आंसर आ गया। और वैसे भी आप यूनिट डिजिट देखते तो 9 दूनी 18 सीधा आंसर ए आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। a प्लस बी प्लस सी 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 27 है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 125 है, तो 4abc का मान बताना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इनटू में मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी बी सी सी है, ये वैल्यू है मेरे पास, तो इसकी जगह 125 माइनस में इसको मैं 3x मान लूं, ये मेरे पास क्या है ए बी प्लस बी प्लस सी 5, ये क्या है 27, यहां से रखूं तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 27 प्लस 2x, तो -2 बराबर 2x, तो x बराबर -1, इसको y मान लो, x हम पहले मान चुके, तो यहाँ -1 रखूंगा तो माइनस में -1, तो 27 और 1 28, 28 5 140, 125 माइनस 3x बराबर 140, तो 3x बराबर -15, x बराबर -5, मतलब ABC की वैल्यू -5, मुझे क्या चाहिए 4abc, तो -5 का 4 गुना -20, 72 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है,
तो इसमें वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो अंतःवृत्त की परिधि बतानी, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है, डेल्टा ट्रायंगल का एरिया 15 है, सेमी पेरीमीटर एस क्या होगा 15/3 5, सेमी पेरीमीटर 5 तो पूरा पेरीमीटर इसका डबल 10। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। The area of the field of shape of hexagon is 2400 √3 square meter. What will the cost of fencing at the rate of 1850 per meter? समषटभुज का एरिया क्या होता है 6 इंटू √3/4 a² बराबर है 2400 √3 के। √3 से √3 चला गया, 6 से चला गया 400 बार, 400 इंटू 4 1600, a² बराबर 1600, तो a की वैल्यू 40 मीटर। इसकी भुजा की वैल्यू 40 मीटर, तो इसका पेरीमीटर जो परिमाप आएगा वो क्या आएगा 6 से, तो 6 गुना 40 240 मीटर। इस पर खर्चा दे रखा है 18.5 रुपए प्रति मीटर, मतलब 37/2 रुपए पर मीटर के हिसाब से कितना आ जाएगा 240 इंटू 37/2, 2 से गया 120 बार, तो 0 7 दूनी 14। अब मेरे पास ये वाला एक ही ऑप्शन बन रहा है 444, तो क्या जाएगा 4440, 4440 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 2:1। When added 12 liters of the water in the mixture, then the ratio of milk and water become 4:3. What is the quantity of water in the new mixture? पहले मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 था, क्या मैं इसको 4:2 लिख दूं? जैसे ही मैंने इसमें 12 लीटर पानी मिलाया तो इसका रेशियो 4:3 हो गया। दूध 4 का 4 ही रहा, पानी 2 से 3 हो गया, तो 1/1 की वैल्यू 12 लीटर। तो हमें क्या बताना है नए मिक्सचर में पानी की मात्रा, तो 3 की वैल्यू 12 थी, 36 लीटर। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।